जी नमस्कार। अभी हम बात करेंगे खास करके बिहार में जो मौसम में बदलाव हुआ है। कड़ाके की देखें तो कई ज़िलों में ठंड पड़ रही है और इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा कई ज़िलों में विभिन्न ज़िलों में हम देखें तो शीत दिवस का येलो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में हम देखें तो खास करके ये बदलाव क्यों हो रहा है, तो पहाड़ी इलाकों में हम देखें तो कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है और उधर से जो उत्तरी पछुआ हवा खास करके बिहार में आ रहा है, तो उसके कारण बर्फीली हवाओं के कारण ही बिहार में कड़ाके की ठंड अभी पड़ रही है। और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज भी देखें तो आज के दिन भी बिहार के कई जिलों में दोपहर में थोड़ा सा धूप निकला था, लेकिन इस धूप का देखें तो कोई विशेष असर नहीं दिखाई दिया। वही शुक्रवार को आज भी देखें तो धूप कुछ जिलों में दिखाई दिया, लेकिन ठंड के पर इसका देखें तो कोई विशेष असर नहीं दिखाई दे रहा है। वही ठिठुरन जो है वो अधिक महसूस हो रहा है। इसके साथ हम देखें तो जो मौसम पूर्वानुमान है, आज 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में देखें तो कहीं भी किसी भी ज़िले में बिहार के बारिश होने की संभावना नहीं है। वही खास करके ये चेतावनी की हम बात करें तो आज 3 जनवरी को 8:30 बजे सुबह से 4 जनवरी को 8:30 बजे सुबह तक बिहार के हम बात करें तो 8 जिलों में शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गया, औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, कैमूर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। वही देखें तो 12 जिलों में जो है मध्यम से घना कोहरा छाने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, इन जिलों में खास करके देखें तो बाकी अन्य जो हरे रंग से ज़िले दिखाई दे रहे हैं, इन जिलों में देखें तो कोई चेतावनी नहीं जारी किया गया। ये जो जानकारी है मौसम विज्ञान के पटना के द्वारा जारी किया गया है। वही हम 4 जनवरी को 8:30 बजे सुबह से 8 जनवरी को 8:30 बजे सुबह तक बात करें तो शीत दिवस का तो कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन मध्यम से घना कोहरे के लिए बिहार के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा। बाकी बिहार के अन्य जो हरे रंग से ज़िले दिखाई दे रहे हैं, इन जिलों में हम देखें तो खास करके विशेष कोई कुहासा या शीत दिवस के लिए कोई अलर्ट नहीं किया गया है। वही हम देखें 5 जनवरी 8:30 बजे सुबह से 10 जनवरी 8:30 बजे सुबह तक तो बिहार के 38 जिलों में किसी भी प्रकार का कोई चेतावनी नहीं जारी किया गया है। वही हम 2 जनवरी को खास करके देखें 2 जनवरी को बिहार के 33 जिलों में शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें आप किसान देखें कि बहुत से खास करके डेहरी और बांका में जो 2 तारीख को सुबह का जो न्यूनतम तापमान था वो 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसमें सभी को सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। वही आज का हम देखें तो 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान की बात करें तो बांका का जो न्यूनतम तापमान है बिहार में सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही हम पटना का देखें तो 9.1 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 8.2 डिग्री सेल्सियस, डेहरी का 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की खास करके हम बात करें तो सबसे अधिक अधिकतम तापमान जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया। पटना में देखें तो 19.2 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद 19.2 डिग्री सेल्सियस, डेहरी में भी 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो खास करके हम बात करें शीत दिवस का, तो शीत दिवस उन जिलों में अलर्ट किया जाता है जहाँ का तापमान जो है वह हम देखें तो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे उस ज़िले का तापमान दर्ज किया जाता है। और साथ ही हम देखें वहाँ का जो अधिकतम तापमान है
वो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अगर नीचे दर्ज किया जाता है तो ऐसे में मौसम विभाग जो है वह कोल्ड डे यानी शीत दिवस की उस जिले के लिए घोषणा करता है। ऐसे में खास करके किसान भाई कुछ के लिए कुछ एडवाइजरी भी देखा जाए तो खास करके फसलों को ठंडा से बचाने के लिए उसमें शाम के समय हल्की सिंचाई करें, या कोई जिन किसान भाई स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई है वो उससे कर सकते हैं। और गेहूं के किसान भाई अभी देखें तो जो लोग थोड़ा विलम्ब से बुआई किए हैं उनका 20-22 दिन की अवस्था हो तो पहली सिंचाई हल्की सिंचाई करें और उसके 2-3 दिन के बाद यूरिया का वो परिवेशन करें। साथ ही मटर, टमाटर, बैंगन या और कीड़ों मकोड़े या रोग बीमारी की जो प्रकोप हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी दवा का किसी भी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसमें सावधानीपूर्वक दवा का प्रयोग करें।